छत्तीसगढ़ में ईडी ने कई जगहों पर छापेमारी की है। इस दौरान ईडी को बड़ी मात्रा में कैश के ट्रांजैक्शन का पता चला है। ईडी की टीम ने पिछले 2 दिनों से भिलाई, दुर्ग, नांदगांव में छापे की कार्रवाई की है। ईडी ने राज्य के बड़े नामी कपड़े और ज्वेलरी के ग्रुप के ठिकानों पर छापेमारी की है। ईडी की टीम में रायपुर के अलावा नागपुर के अफसर भी शामिल हैं, जिस ग्रुप के ठिकानों पर भिलाई, दुर्ग, नांदगांव समेत कई अन्य शहरों में छापेमारी की उनका कपड़े और ज्वेलरी का बड़ा कारोबार है। ईडी छापे के दौरान इस ग्रुप का रोजाना बड़ा ट्रांजैक्शन पाया गया है। ईडी ने रायपुर में सुमित ज्वेलर्स, पगरिया ज्वेलर्स, कपड़ा कारोबारी, वहीं दुर्ग में सहेली ज्वेलर्स, नवाकर ज्वेलर्स, सीए कोठारी ब्रदर्स समेत राजनांदगांव में नकोड़ा टेक्सटाइल, विकी के यहाँ छापेमारी की है। सूत्रों की माने तो राज्य के कुछ और शहरों में ईडी छापे की कार्रवाई कर सकता है। देश भर में एक तरफ ईडी और इनकम टैक्स की रेड को लेकर चर्चा है, तो वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में ही बीते 3 दिनों से इनकम टैक्स की रेड पड़ी हुई है और अब ईडी की रेड ने भी खलबली मचा दी है। और यही बताया जा रहा है कि अब तक जो इनकम टैक्स की रेड थी उस रेड की कार्रवाई पूरी नहीं हुई है और इधर ईडी की रेड ने जहां एक तरफ एक सीए के घर पे, एक वैद्य के घर पे, एक ज्वेलरी शॉप की दुकान पर और इसके अलावा अन्य कुछ व्यापारियों के यहाँ भी छापेमार कार्रवाई की है। यानी कि कुल मिलाकर इनकम टैक्स की रेड इससे पहले जहां रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और रायगढ़ में चल रही थी, वहीं अगर ईडी की बात करें तो आज ईडी की रेड भी करीबन 4 स्पॉट पर पड़ी है, जहां पर एक ज्वेलरी शॉप राजधानी रायपुर में, वहीं एक वैद्य की दुकान राजनांदगांव में, वहीं दुर्ग में कुछ अलग अलग ज्वेलरी शॉप और कपड़े की व्यापारियों के ठिकानों पर भी ईडी की रेड पड़ी हुई है। और यहीं छत्तीसगढ़ में जब से इनकम टैक्स और ईडी की रेड पड़ी है, अब सवाल ये खड़े होने लगे हैं कि आखिरकार इन तमाम लोगों के साथ कितने लोगों के संबंध हैं, किस तरीके से राजनीतिक संबंध हैं, क्या राजनीतिक लोगों के साथ में भी उनके कोई कनेक्शन है। इन तरीके के सवाल भी अब यहाँ पर उठने लगे हैं। सूत्र तो ये भी बताते हैं कि बड़े पैमाने पर सोने, चांदी और अवैध दस्तावेज की जानकारी ईडी को लगी थी, जिसके कारण ईडी ने यहाँ पर छापेमार कार्रवाई की है। लेकिन ये कहना जल्दबाजी होगी कि कितने बड़े पैमाने पर ईडी को यहाँ पर सफलता मिलेगी। इनकम टैक्स की कार्रवाई जो लगातार 3 दिनों से चल रही है वो भी अभी तक खत्म नहीं हुई है, तो दोनों ही कार्रवाइयों में कब तक कार्रवाइयाँ चलेंगी और कितने दिनों के बाद में इसका खुलासा होगा, क्योंकि जो डिटेल है वो इनके प्रेस विज्ञप्ति के साथ में सभी के सामने आएंगे। लेकिन इस चर्चा में कहीं ना कहीं सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि अचानक से छत्तीसगढ़ में इनकम टैक्स और ईडी की रेड क्यों पड़ी, किस तरीके से पड़ी और अब इसमें से क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। छत्तीसगढ़ रायपुर से TV9 के लिए अमित मिश्रा।